गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आप सबका आज की इस क्लास में स्वागत है। और जल्दी से इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं। और जल्दी से सबको बोल दीजिए क्लास में आने के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा और आता भी हर साल आता है। आप पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के आप देख लीजिए। तो ये ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएड बीएलएड के जो भी बच्चे हैं, सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। गुड इवनिंग बेटा। अंकिता वर्मा, रोहित वर्मा, मोहिनी सिंह, प्रियंका अवस्थी बेटा, शैलेंद्र, जानवी मौर्य, मोहिनी सिंह, गुड इवनिंग बेटा। जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आज की क्लास का लाभ सबको मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आगामी परीक्षा में यहां से प्रश्न पक्का आने वाला है। जैसे हम कह सकते हैं ना कंपटीशन की भाषा में, पक्का फंसेगा, तो पक्का फंसेगा प्रश्न यहां से। इस दृष्टिकोण से आप इसको तैयारी को कहीं ना कहीं जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होगी, मैं ऐसा समझता हूं। जीन पियाजे का नाम एक बहुत बड़ा नाम है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। पहले हम संज्ञानात्मक विकास को जानने से पहले थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में जानें। जीन पियाजे को हम कहीं ना कहीं, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड में इनका जन्म होता है और जीन पियाजे एक तरीके से कहीं ना कहीं इनको चाइल्ड साइकोलॉजी का पिता कहते हैं, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि उनका बड़ा योगदान है कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। जीन पियाजे ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा इनका परिचय है। जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है वो एक तरीके से बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के लिए, संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रोहित वर्मा, मोहिनी सिंह, प्रियंका अवस्थी, सौम्या मौर्य, रौनक राय, अनुपमा गौर, गुड इवनिंग बेटा। आप सबका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है और आप लोग आज की क्लास का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर आप कर दीजिए। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले थोड़ा सा हम बता देंगे होता क्या है। संज्ञान शब्द यहां पे जुड़ा हुआ है। संज्ञान का मतलब यहां पे बुद्धि से है। कहते हैं ना कि संज्ञान का मतलब बुद्धि से है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम पिगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। पिगेट, जीन पियाजे को जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो पिगेट थ्योरी भी कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में इसको। तो आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। पिगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है, संज्ञान का मतलब होता है कहीं ना कहीं, संज्ञान वह विचारधारा है। संज्ञान को हम बुद्धि भी कहते हैं, संज्ञान को हम मानसिक योग्यता भी कहते हैं, संज्ञान को हम बौद्धिक क्षमता भी कहते हैं, संज्ञान को हम कई नामों से जानते हैं, ठीक है ना। अब बात यह होती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हमको किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है। जैसे हम कहते हैं कि बालक की मानसिक योग्यता या बच्चे की बौद्धिक क्षमता का विकास कितना हुआ है। जीन पियाजे ने 0 से लेके 15 साल तक के बच्चे को, 0 से लेके 15 साल तक के एज ग्रुप को लिया। उस एज ग्रुप को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। तो कहीं ना कहीं वही जो 4 भागों में बांटा, उसी को कहा गया जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ये बात हो गई, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे आप स्लाइड्स में देख रहे हैं कि संज्ञान शब्द लैटिन भाषा कॉग्नोसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना या पहचानना या अवधारणा करना। और संज्ञानात्मक विकास का मतलब हो गया कि बौद्धिक मानसिक क्षमताओं जैसे सोच, तर्क, समझ में वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। बिल्कुल आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि संज्ञान शब्द लैटिन भाषा के कॉग्नोसियर से लिया गया है, जिसका मतलब है जानना, पहचानना या धारण करना। और संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि जैसे बौद्धिक मानसिक क्षमताएं, सोचना, समझना, तर्क करना, इस प्रकार की जो संक्रियाएं होती हैं उसको हम कहीं नहीं कह सकते बच्चे का संज्ञानात्मक विकास।
जैसे कह रहे हैं आप इमेज देख रहे हैं, बच्चे के इमेज के ऊपर एक बल्ब जल रहा है और तमाम तरह की बल्ब का सिंबल क्या है कि बच्चा कहीं ना कहीं चीजों के बारे में समझ रहा है, सोच रहा है, तर्क कर रहा है। जैसे हम आपसे कहें कि आपका संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, हम कहें कि आपका संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम ये निर्णय लेंगे कि आपकी जो गतिविधि है, आपकी जो एक्टिविटी है, आप कितना चीजों को व्यवस्थित तरीके से तर्क कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, आपकी समझ की, जैसे कहा जाता है ना कि आपकी बुद्धि को किसी ने देखा नहीं है। बुद्धि एक तरीके से आपके कार्य करने की एफिशिएंसी होती है, आप कार्य को कितने व्यवस्थित तरीके से कर पाते हैं, उसी को हम कहते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस। सो उसमें अब उस प्रक्रिया के पीछे कहीं ना कहीं कई चीजें होती हैं पीछे। आप देखिए, सोचना, समझना, तर्क करना, अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की जो सारी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं उसको हम कहते हैं बौद्धिक क्षमता। और यही कार्य संज्ञानात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य में भी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम कहते हैं अवस्था बढ़ती है, हमारा संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? व्यवस्थित होता जाता है, होता है ना। अब हम इसको देखेंगे स्टेज के अकॉर्डिंग, हर एक अवस्था में पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं और कैसे कैसे हर एक अवस्था का मानसिक विकास होता है, इसको जानने की जरूरत है। इसको हम देखते हैं। अब स्टेजेस के बारे में बात करें तो आप स्लाइड्स पे देखिए, स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए स्लाइड पे आपको स्तर दिख रहा होगा, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि परीक्षा में यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था जिसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, जिसका काल होता है 0 से 2 साल। दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका समय होता है 2 से 7 साल। तीसरी अवस्था है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 7 से 11 साल। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है 11 से 15 साल तक। इस अवस्था को रट लीजिए, आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यहां से प्रश्न आना ही आना है। और कहीं ना कहीं यूपी टेट में तो पूछ लिया जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं। किस अवस्था का काल क्या होता है वो नोट कर लिया। हमने एक 60 ट्रिक बताया। यस बेटा, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप देख कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे हमने याद करने का ट्रिक है सेंसरी मोटर स्टेज, उसको आप SMS कर सकते हैं, SMS शॉर्ट फॉर्म। प्री ऑपरेशनल स्टेज POS, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज COS, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज FOS। SMS, POS, COS, FOS आप रट लीजिए, लिख लीजिए, कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। एज के अकॉर्डिंग संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल अवस्था 2 से 7 साल तक, कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था 7 से 11 साल तक, फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था 11 से 15 साल तक। हिंदी में नोट कर लीजिए, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15। अब तो नहीं भूलेगा, बिल्कुल। यस PCF, यस मोहिनी सिंह, गुड बेटा, शॉर्ट ट्रिक, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। यस PCF आप नोट कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब एक एक अवस्था को हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, कौन सी अवस्था कैसे आगे बढ़ती है। चलिए, सबसे जो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम कहते हैं संवेदनात्मक गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पे संवेग या संवेदी गामक को संवेग से मतलब है। अब देखिए यहां पे आपके पास सिंबल बना हुआ है कहीं ना कहीं संवेदी गामक अवस्था, जिसका काल होता है 0 से 2 साल तक। अब बच्चों आप थोड़ा सा याद करिए, अभी हमने आपको लास्ट वाली क्लास में पढ़ाया है स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। थोड़ा सा आप अपना दिमाग वहां पे ले जाइए, पिछली क्लास में आपको हमने पढ़ाया था स्टेजेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उस पे आप आ जाइए। अब वहां पर आप देखिए कि कैसे जब 0 से 2 साल का बच्चा होता है तो वह कौन सी अवस्था में होता है? आंसर करें चैट बॉक्स में, कौन सी अवस्था होता है बेटा? अवस्था होती है शैशवावस्था।
और शैशवावस्था का प्रारंभिक काल होता है। जैसे ही बालक क्या करता है, जन्म लेता है, जन्म से 2 वर्ष, जो शुरुआती 2 वर्ष होता है, शैशवावस्था का आरंभिक काल होता है, कहीं ना कहीं उस दौरान बच्चे का संवेदी गामक विकास कैसा होता है, उस समय बच्चे का बौद्धिक विकास कैसा हो रहा होता है, इसको समझने की जरूरत है। अब जैसे बच्चा जब शिशु होता है, इन्फेंट होता है, हमने कहा था इन्फेंट के बारे में बताया था कि इन्फेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस फरी। इन मतलब नहीं, फरी मतलब बोलना, तो कहीं ना कहीं बच्चा बोलता नहीं है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा कहीं ना कहीं अपने संवेगों के द्वारा अपनी बात को पहुंचाता है सामने वाले तक। तो क्या हो गया, यहां पर बच्चा क्या करता है, बिहेवियर इज प्राइमरली सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी मोटर का मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आंख नाक कान, जिसके द्वारा हम अपने बात को, बच्चा अपनी बात को क्या करता है, माता पिता तक पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं उस समय क्या करता है बच्चा, इस चरण के दौरान संवेदी अनुभवों को देखता है, लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करता है, सुनता है, मोटर क्रियाएं, पहुंचता है, छूना चाहता है, ऐसा एक्टिविटी करके वो दुनिया को समझने का प्रयास करता है। ठीक है ना, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस तरह की गतिविधियां करता है, छू के, स्पर्श करके, वहां देख के, तो इस तरह सुन के इस तरह का व्यवहार करता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो टोटली बिहेवियर होता है वह कैसा होता है, संवेदनात्मक होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसी को कहा है सेंसरी मोटर। मोटर मतलब गामक, चलायमान, ठीक है ना, उसी को कहा गया बिहेवियर इन प्राइमरली सेंसरी एंड मोटर, रिकॉग्नाइज सेल्फ एज एजेंट ऑफ एक्शन एंड बिगिंस एक्ट इनिशियली, और लास्ट में अचीवर्स कहीं ना कहीं अचीव्स ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। तो कहने का मतलब यहां पे जो बच्चे का विकास है वह एक तरीके से कैसा होता है, सेंसरी मोटर स्टेज होता है, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा अपने बात को आगे पहुंचाता है। बिल्कुल, यस बेटा, मोहिनी सिंह करें जी सर, जैसा मां के गोद से लेने पर बच्चा रोने लगता है, यह भी एक एग्जांपल। यस बेटा, कहीं ना कहीं एक तरीके से जैसे ही वह एक देखता है कि नहीं, जिसके प्रति मां के प्रति अटैचमेंट होता है, मां के प्रति स्नेह होता है, तो देखता है जैसे ही दूसरे के लैप या गोद में जाता है, बच्चा क्या करने लगता है, क्राई, रोने लगता है। इस तरह की बात को, बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा क्या करता है, अपनी बात को कैसे पहुंचाता है मां बाप तक, रोता है, ठीक है ना, चिल्लाता है, हाथ पांव पटकता है। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसको प्रदर्शित करता है, जिसके आधार पर क्या करता है बच्चा, अपनी बात को आगे पहुंचाता है। तो कहने का मतलब यहां पर बच्चे का जो मानसिक विकास है, बच्चे का जो कहीं ना कहीं एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास है, वह कैसा होता है, टोटली संवेदी गामक होता है। यह अवस्था समझ में आ गई बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को देखते हैं। ये जीन पियाजे के अनुसार ये दूसरी अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, दूसरी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब यहां पर देखिए, इस दौरान क्या करता है बच्चे, छोटे बच्चे प्रतीकात्मक रूप से चीजों के विषय में सोच सकते हैं। इस चरण में वे भाषा, स्मृति और कल्पना का प्रयोग करते हैं। देखिए, बहुत बड़ा जो परिवर्तन होता है इस अवस्था में, कि इस अवस्था में बच्चे का भाषा का विकास हो जाता है। यह बहुत बड़ी बात है, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, आप नोट कर लीजिए कि भाषा का विकास जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में होता है, तो अवस्था कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। भाषा का विकास किस अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक नंबर आपका पक्का हो गया कि किस अवस्था में भाषा का विकास होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। काल क्या होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, आपसे पूछा जाएगा सेकंड प्रश्न, 2 से 7 साल। कहीं ना कहीं इमरजेंस इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो यहां पे कहीं भाषा का प्रादुर्भाव होता है। जो बात बच्चा अभी तक कैसे करता था, बच्चे के पास कोई भाषा नहीं होती थी, तो बच्चा संकेत के द्वारा अपनी बात को पहुंचाता था। लेकिन यहां पे शब्द भाषा का जन्म हो गया, तो बच्चा अपनी बात को भाषा के रूप में अपने कहीं ना कहीं पेरेंट्स, अपने अभिभावक, गार्जियन तक पहुंचाता है, अपने मन की बात। तो कहीं ना कहीं उसकी बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप से चीजों के बारे में वो सोच सकता है। उसकी भाषा, उसकी मेमोरी, उसका इमेजिनेशन, अब इन चीजों के बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो तर्क करने लगता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, ईगो सेंट्रिज्म दिखा हुआ है, सिंबॉलिक। और आप इमेज में देखिए उसके बिहेवियर को,
इस तरह से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इस तरह से उसका बिहेवियर होने लगता है। मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कहीं ना कहीं बच्चा, यस बेटा लेट्स क्रैक, हेलो सर, हाँ बताएं। चलिए, तो कहीं ना कहीं इस अवस्था में बच्चे का विकास कैसा होता है? बच्चे का विकास कहीं ना कहीं सबसे पहले जो जानकारी की सिंबॉलिक फॉर्म में, बच्चे का व्यवहार सिंबॉलिक फॉर्म में, भाषा का विकास हो जाता है, इमर्जेंस इन सिंबॉलिक। तो कहीं ना कहीं सिंबल्स, इस आधार पे वो क्या करता है बच्चा, भाषा का डेवलपमेंट उसकी अवस्था में देखना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी अवस्था बेटा, तीसरी अवस्था जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट का मतलब मूर्त, जैसे कहते हैं ना कि कंक्रीट अवस्था, मूर्त, मूर्त मतलब जिसका कोई स्वरूप हो, जिसको हम देख पाए। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा 7 से 11 वर्ष में हो जाता है, अब जैसा आप स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो 6 से 12 साल तक कौन अवस्था होती है? चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में बालक कैसा विचार करता है, कैसा उसकी बौद्धिक संक्रिया होती है? 7 से 11 साल तक कहीं ना कहीं बच्चा अब ठोस वस्तुओं के विषय में सोच सकता है, समझ सकता है, लेकिन अमूर्त समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। अमूर्त का मतलब क्या है? अमूर्त का मतलब है जिसका कोई स्वरूप न हो, ठीक है ना, जिसका कोई स्वरूप नहीं हो। यस बेटा, चाइल्डहुड, जानवी मौर्य, चाइल्डहुड, हाँ यस, कहीं ना कहीं 6 से 12 साल तक चाइल्डहुड होता है। इस अवस्था में बच्चा कैसे सोचता है? वह ठोस वस्तुओं, ठोस वस्तु का मतलब जिसको देख पाए, लेकिन अमूर्त के विषय में वो थिंकिंग नहीं कर पाता। एग्जैक्टली कोमल, चाइल्डहुड, गुड। संरक्षण की अवधारणा को समझना शुरू कर देता है, प्रतिवर्तिता की समझ, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, मतलब कोई चीज आप बोलेंगे तो आपको उसके बारे में रिवर्सिबल करेगा, वो जवाब देगा, और इकोसेंट्रिक बिहेवियर होने लगता है। इस दौरान बच्चे क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं, क्रमबद्धता कर लेते हैं, सिस्टम से चीजों को समझने लगते हैं, और कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण, वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइजेशन उनके अंदर होने लगता है। चीजों को अब पार्ट्स में बांट बांट के डिवाइड करके उत्तर करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, इस तरह की कहीं ना कहीं चीजें समझ में आने लगती है। बालक का मूर्त वस्तुओं के संबंध में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लगता है, और पदों की श्रृंखला को डिवाइड करके समझने, कोई भी उसके सामने थॉट्स आता है तो उसको क्या करता है? छोटे छोटे पदों में रिवर्स कर लेता है, तोड़ लेता है, और कहीं ना कहीं उसके आधार पे अपने कॉन्सेप्ट बताता है। कहने का मतलब इस अवस्था में कहा जाए तो बच्चा बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में बालक कैसे सोचता है, कैसे समझता है, इसलिए कि उसका बौद्धिक विकास आप देखते हैं, इसके पहली वाले अवस्था में भाषा का विकास हो चुका होता है। यहां पर बच्चा क्या होता है? उसकी स्कूलिंग शुरू हो जाती है, वह स्कूल जाने लगता है। स्कूल जाने लगता है तो थोड़ा सा उसका जो समस्या समाधान व्यवहार है वह व्यवस्थित हो जाता है, लेकिन उतनी बौद्धिक क्षमता उसको नहीं आती है कि वह कहीं ना कहीं जो ऐसा कोई विषय वस्तु हो जो डिफिकल्ट हो, जो अमूर्त हो, उसके विषय में तर्क कर पाए। तो बेटा क्या एग्जैक्टली क्या होता है? मूर्त चीजों के विषय में समझ पाता है। समझ में आ गया? मूर्त के मतलब कंक्रीट, जिसका कोई स्वरूप हो, एक तरीके से जिसके बारे में जो दिख रहा हो, जो सामने हो, जो प्रत्यक्ष हो, ऐसी चीजों के बारे में क्या करता है? कॉन्सेप्ट बना पाता है, तर्क कर पाता है, कहीं ना कहीं उसके बारे में इमेज बना पाता। इस तरह की जो कहीं ना कहीं विचारधाराएं बच्चे वो वर्गीकरण कर पाता, क्लासिफिकेशन कर पाता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समझ में आती है उसको। तो बात समझ में आ गई? ये अवस्था समझ में आई सबको? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी अवस्था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अवस्था जो अंतिम अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आप स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, थोड़ा सा मैं इधर आ जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, 11 से 15 वर्ष फॉर्मल ऑपरेशनल। अब फॉर्मल को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 साल तक, और आप देखेंगे बाल्यावस्था के बाद अगली अवस्था क्या होती है? अगली अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था का काल क्या है? 12 से 18 साल तक। तो अगर उससे आप कंपेयर करेंगे, अब बच्चा फॉर्मल का मतलब कहीं ना कहीं बच्चा क्या करता है? इसी को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसको FOS। यहां पर बच्चा अमूर्त चीजों के विषय में भी सोचने लगता है। अमूर्त का मतलब अब्स्ट्रैक्ट, जिसका कोई स्वरूप न हो, ऐसी विषय वस्तु के विषय में भी क्या करता है बच्चा? सोचने लगता है, समझने लगता है, तर्क करने लगता है, निर्णय लेने लगता है, तुलना करने लगता है, कल्पना करने लगता है। इस तरह के विचार उसके अंदर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं
तार्किक, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, इस समय बच्चा क्या करता है, अमूर्त चीजों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, अमूर्त अवधारणा से संबंधित प्रतीकों का प्रयोग शुरू कर देता है, तार्किक विचार, निगमनात्मक विचार और व्यवस्थित योजना जैसे कौशल उभर कर आते हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क विकसित करने लगते हैं। मतलब इंडक्टिव और डिडक्टिव थॉट्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा आगमन और निगमन विधि इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों तरह के थॉट्स डेवलप कर लेता है, मतलब ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह के थॉट्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कहीं ना विचारों में विलोमीयता, इस तरह की विचारधाराएं उसके अंदर आ जाती हैं। अब कहीं ना कहीं उसका व्यवहार पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है। यस यस बेटा मैं यदि कोमल, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, गुड, वेरी फास्ट फ्रेंडशिप, कहीं ना कहीं इस तरह की जो यहां पे बेटा फास्ट फ्रेंडशिप का मतलब यहां पे हम अभी उसके संज्ञानात्मक पक्ष को लेकर बात कर रहे हैं, एक पक्ष को लेकर बात कर रहे हैं। जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे ने उसकी सोचने समझने बौद्धिक क्षमता की बात की है, इसलिए हम यहां पे सिर्फ उसके ऑपरेशनल या उसके कहीं ना कहीं हम संक्रियात्मक पक्ष को लेकर बात कर रहे हैं। चलिए एक शब्द और आ रहा होगा दिमाग में आपको कि संक्रिया क्या होती है। संक्रिया का मतलब ऑपरेशन, संक्रिया मतलब आपके द्वारा कहीं ना कहीं जो मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, बौद्धिक क्षमता या कहते हैं बुद्धि का जैसे विकास होता है एक अवस्था से दूसरा, दूसरा से तीसरा, उसी को हम कहीं ऑपरेशन कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई। इस दौरान बच्चे का व्यवहार किस तरह का हो जाता है, कहीं ना कहीं बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, इस दौरान बच्चा अमूर्त चीजों के विषय में सोचने लगता है, अमूर्त अवधारणा बनाने लगता है, तार्किक कहीं ना कहीं विचार आने लगते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव बिहेवियर विकसित हो जाता है। ये सारी चीजें करेक्ट समझ में आ गई। यस, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि बच्चे का विकास जीन पियाजे के अनुसार, बच्चे का बौद्धिक विकास, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के अनुसार कैसे होता है। कहीं ना कहीं जीन पियाजे ने 0 से 15 एज ग्रुप को के बच्चों को लिया और विभिन्न अवस्थाओं के बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांट के उन्होंने इसके बारे में एक निष्कर्ष निकाला कि किस अवस्था में बच्चा कैसे सोचता है, कैसे उसका जो है समस्या समाधान व्यवहार पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कितने कैटेगरी बांट दी, 4 कैटेगरी। पहली कैटेगरी क्या थी, जल्दी से आंसर करें चैट बॉक्स में। पहली कैटेगरी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी कैटेगरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी कैटेगरी क्या थी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथी कैटेगरी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चारों को आप याद कर लीजिए। जीन अब पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में आपसे डिटेल में कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के या जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं। एक तरफ आपको अवस्थाएं दे देगा, एक तरफ उसका एज ग्रुप दे देगा। यस, तो कहीं ना कहीं आप ये कर दीजिए कि इसमें आप याद डिटेल में आएगा कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को विस्तार से परिभाषित करिए, विस्तार से डिटेल में एक्सप्लेन करिए, तो भी आपको वहां पे बताना पड़ेगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जीन पियाजे, आप देखिए जीन पियाजे का इमेज भी यहां पे दिख रही है। जीन पियाजे ने कहीं ना कहीं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। परीक्षा में पूछा जाता है कि शैक्षिक उपयोगिता क्या है, इस सिद्धांत का कि शैक्षिक उपयोगिता क्या है। वहां पे आप इस चीज को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सॉरी, यह सिद्धांत शिक्षकों और पाठ्यक्रम निर्माताओं को बच्चों के लिए एक बेहतर पाठ्यक्रम बनाने हेतु व्यापक विकास परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। सहयोगात्मक और व्यक्तिगत गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितना अपने माता पिता या शिक्षकों से सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा वे एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं। सीखने में खोज के दृष्टिकोण पर जोर देना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या करता है, चीजों के बारे में सुनने के बजाय उसे करके तेजी से, मतलब लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए। और पाठ्य सहगामी गतिविधियों को उतना ही महत्व जितना कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में पाठचर्या के अनुभवों का होता है। कहने का मतलब को कैरिकुलर एक्टिविटीज को उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना बहुत सारी चीजें जो उनके सिलेबस में ऐड हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है। जीन पियाजे कहते हैं कि कहीं ना कहीं इन सिद्धांतों का बालक के संज्ञानात्मक विकास में क्या इंपॉर्टेंस है या कहीं शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है, ये उन्होंने एक स्लाइड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जीन पियाजे ये बताने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में बच्चे का जो विकास है, बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, वह किस तरह से होता है।
कैसे आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि कैसे आप बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो कैसे अवस्था दर अवस्था आगे बढ़ता रहता है। अब ये समझ लीजिए, आप अगर इस थ्योरी को ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस से तुलना करेंगे तो ये थ्योरी और आसान हो जाएगी आपको समझने के लिए। जैसे बता दें, आप शैशव, बाल्य, किशोरा इस अवस्था को नोट कर लीजिए और एक तरफ इस जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को नोट कर लीजिए। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, किस अवस्था में बच्चा कैसे कैसे कहीं ना कहीं वो उसको कंपेयर करता है। जैसे 0 से 2, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, इन चीजों को आप देख लीजिए किस तरह से वो अपने बौद्धिक विकास को आगे बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे अगर कंपेयर करेंगे तो भूलेगा नहीं। चलिए थोड़ा सा हम बैक आते हैं, ये स्टेजेस को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये टिक भी हमने बता दिया आपको, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आई थिंक मुझे लग रहा है आज आपको समझ में आ गया होगा आज की क्लास। तो कहीं ना कहीं कैसे आप इसको डिटेल में डिफाइन करेंगे, कैसे अगर कोई प्रश्न है आपके मन में, कोई शंका है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है या कोई थॉट्स, तो कहीं ना कहीं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या प्रश्न है आपका। देखिए बिल्कुल कोई क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन हम ले लें, आपके क्वेश्चन सेशन में कुछ क्वेश्चन हो आपके मन में। चलिए तो हम बिल्कुल आज की क्लास आपको कैसी लगी, कोई क्वेरी, कोई इंक्वायरी अगर आपकी हो तो आप जरूर हमारे चैट बॉक्स में लिखेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दिए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके जो हमारे आपके जो कहीं ना कहीं पुनर्बलन मिलता है हमको, वह आपके द्वारा आपकी प्रशंसा वो हम ही लोगों के लिए कहीं ना कहीं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आपके लिए हम लोग कुछ कर पाते हैं अच्छा। और बिल्कुल कल हम लोग इसी क्रम में एक नए टॉपिक के साथ आपके मध्य में फिर से आएंगे। और आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कोई मन में आपके डाउट्स है, बिल्कुल आप आज की क्लास कैसी लगी जरूर लिखें, निसंकोच लिखें। और कहीं ना कहीं कोई प्रश्न अगर मन में आपके है, यस वेरी गुड क्लास सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो बिल्कुल आप लोग कोई मन में अगर प्रश्न आपके हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक प्रयास है हम लोगों को कि आपको कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको अच्छा से अच्छा मैटर हम लोग दे सकें, अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और बिल्कुल लेकिन आपके सहयोग की जरूरत है। आप टाइम से सब लोग क्लास में जरूर आ जाया करिए, क्योंकि क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। 5 बजे प्रतिदिन, 5 बजे प्रतिदिन आपके लिए क्लास होगी। संडे को बस ऑफ रहता है और हम लोग प्रतिदिन आपसे जुड़ेंगे और आपसे अपेक्षा है कि आपका सहयोग मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम कल फिर आपसे इसी टाइम, इसी समय यहीं पे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।